येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण का आज तीसरा पाठ है। पहले पाठ में हमने कारक का सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया। क्रिया होते समय पदार्थों में जो विशिष्ट प्रकार की शक्ति आ जाती है उसको कारक बोलते हैं। यह हमने उस क्लास में देख लिया। जैसे कि देवदत्तः पचति, यहां कर्ता कौन है? तो देवदत्त में उपस्थित शक्ति कर्तृकारक है। उसी तरह से ओदन में उपस्थित शक्ति ही कर्मकारक है। इसी संदर्भ में क्रियान्वयी कारकम, क्रियाजनकम कारकम, वो सारी शक्तियां जो क्रिया को संपूर्ण बनाती है उनको कारक बोलते हैं। ये दो व्याख्याएं भी हमने पढ़ ली। कारक ये किसी शब्द की नहीं बल्कि पदार्थ की संज्ञा होती है, ये समझ लिया। जैसे कि शक्ति, शक्तिमत अभेद अन्वय करके देवदत्त को कर्ता बोलेंगे, ओदन को कर्म बोलेंगे, महानस को अधिकरण बोलेंगे। ये सब हमने देख लिया। अब एक बार इन पदार्थों की कारक संज्ञा हो जाने पर इन पदार्थों को वाक्य में शब्द के माध्यम से कैसे हम दिखा सकते हैं, यह प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि पाक क्रिया का वर्णन हमें करना है तो देवदत्त को, अग्नि को, ओदन को, महानस को अलग अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कौन से पदार्थ का उस क्रिया में क्या योगदान है, कर्मत्व किसके पास है, अधिकरणत्व किसके पास है, यह समझ नहीं आएगा। और अगर यह समझ नहीं आया तो फिर क्रिया का भी ढंग से अवगमन नहीं हो पाएगा। जैसे कि क्लास में हर बच्चे का अलग अलग रोल नंबर हो जाता है, तो दो बच्चों के नाम समान हो, भाई भाई हो, एक ही घर में यदि रहते हो, फिर भी उनको अलग अलग तरीके से शिक्षक जान सकते हैं। उसी तरीके से हर पदार्थ को जो क्रिया के साथ जुड़ गया है उसको अलग अलग तरीके से हमें दिखाना होगा। इसलिए अब इसके बारे में आज कुछ ये जान लेंगे कि अलग अलग कारकों का शब्दों से कैसे निर्देश हो सकता है। तो अब ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारी नई बातें पढ़ाऊंगा मैं अभी। तो इस कारक को शब्द से निर्देश करने के लिए हमारे पास 6 अलग अलग विकल्प हैं। ये कौन कौन से 6 तरीके हैं? सुन लेना। 4 प्रकार के अलग अलग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय। 5वां जो है समास और छठा जो है निपात। अव्ययों की, कुछ अव्ययों की निपात संज्ञा की गई है। अधिरीश्वरे तक आने वाले अधिकार में जो भी शब्द पढ़ाए गए हैं उनको निपात संज्ञा दी गई है। तो इन निपातों से भी कारक का निर्देश हो सकता है। इन 6 चीजों में से सुप प्रत्यय से कारक का निर्देश कैसे होता है, यह कारक प्रकरण में विस्तार से पढ़ाया गया है। उसी को विभक्ति प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। पिछले क्लास में मैंने बता दिया विभक्ति ये सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय का नाम है, लेकिन इस कारक प्रकरण के संदर्भ में सुप प्रत्यय को विभक्ति से नाम से बोला जाता है। इसीलिए इन सुप प्रत्ययों से यानी कि विभक्ति से कारक का निर्देश कैसे होगा, ये तो इस कोर्स में हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। पूरा विभक्ति प्रकरण उसी पे सारा पढ़ाया गया है। इन सुप प्रत्ययों को छोड़कर बाकी जो 5 चीजें मैंने अभी बोली, इन 5 चीजों के बारे में इस विभक्ति प्रकरण में या फिर कारक प्रकरण में हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो सिद्धांत कौमुदी में एक जगह
विस्तार से इन चीजों की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अलग अलग प्रकरण के अध्ययन के समय, तिंग प्रकरण के अध्ययन के समय, कृत प्रकरण के अध्ययन के समय, तद्धित प्रकरण के अध्ययन के समय, तो उस अलग अलग प्रकरण को सिद्धांत कौमुदी में जब जहां पढ़ाया गया है, उन जगहों पे इस विषय में थोड़ी सी चर्चा आपको मिलती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि सुप प्रत्ययों से कारक के निर्देश के लिए पूरा का पूरा कारक प्रकरण और विभक्ति प्रकरण लिख डाला, और बाकी जो 5 चीजें हैं उनके लिए उतना कुछ ध्यान नहीं दिया। तो इसका मुख्य कारण यह है कि इन 5, मतलब कि सुप छोड़कर इन 5 चीजों से हर कारक का हर समय निर्देश नहीं हो सकता, बल्कि विशिष्ट प्रकार के वाक्यों में विशिष्ट प्रकार के कारकों के निर्देश के लिए ही इन पांचों का प्रयोग कर सकते हैं। बचा जो छठा विकल्प है सुप प्रत्यय से कारक का निर्देश, ये सभी कारकों के लिए संभव है, इसलिए उसी का कारक प्रकरण में विस्तार से चिंतन किया गया है। और इसीलिए हमारे वर्ग में भी उसी विषय का आगे जाकर विस्तार से चिंतन होगा। लेकिन उससे पहले आज के पाठ में ये बाकी जो 5 विकल्प है, इनसे किन कारकों का किस समय पर निर्देश संभव है, इस विषय में कुछ संक्षेप से जानकारी ले लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला विकल्प, कृत प्रत्यय से कारक का निर्देश। तो कृत प्रत्यय से कारक का निर्देश कैसे हो जाता है? तो फिर पाणिनि ने यह सूत्र बनाया है, कर्तरी कृत। तृतीय अध्याय के चौथे पाद का यह सूत्र है। इस सूत्र का क्या अर्थ है? कृत सम्यकाः प्रत्ययाः कर्तरी कारके भवन्ति। कृत सम्यक जो भी प्रत्यय है उनसे कर्ता का निर्देश होता है। क्या मतलब हो गया? पच इस धातु से णवुल, ये कृत प्रत्यय जब हमने लगाकर पाचक शब्द बना दिया, पाचक नहीं बोल रहा हूं मैं, पाचक प्रातिपदिक बना दिया, तो ये पाचक शब्द उसमें होने वाला णवुल प्रत्यय पच धातु के कर्ता का निर्देश करता है। कर्तरी कृत इस सूत्र से कृत सम्यक प्रत्यय धातु के कर्ता का निर्देश करते हैं। दृश्य धातु से त्रिच प्रत्यय करके दृष्टा बन गया। ग्रह धातु से णिनी प्रत्यय करके ग्राही बन गया। नंद धातु से ल्यू प्रत्यय करके नंदन बन गया। ये सारे उदाहरण यहां काशिका में दिए हैं। क्रू धातु से कर्ता त्रिच प्रत्यय करके बन गया। पच धातु से अच प्रत्यय करके पच बन गया। तो ये जो सारे प्रातिपदिक बने, इनमें विद्यमान कृत प्रत्यय ने क्या किया? तो कर्ता का निर्देश किया। अब इस जगह पे एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है। अगर मैंने ये वाक्य आपको दिया, राजा पाचकाय ददाति, तो इसमें पाचकाय, इधर जो संप्रदान कारक है, वो संप्रदान कारक यहां अणवुल प्रत्यय से नहीं दिखाया जा रहा। पाचक इस शब्द में जो अणवुल प्रत्यय है, वो पच धातु के कर्ता का निर्देश करता है। पाचकाय ददाति, यहां संप्रदानत्व जो है वो ददाति इस क्रिया का संप्रदानत्व है। तो यहां अलग अलग क्रियाएं हैं। पाचक में होने वाले णवुल प्रत्यय का ददाति के संप्रदानत्व से कोई संबंध नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पाचक यहां होने वाला जो णवुल प्रत्यय है वो पच धातु के कर्ता का निर्देश कर रहा है। पाचक शब्द किसी और वाक्य में हमने लगा लिया, पाचकात् स्वीकरोति, पाचकम पश्यति, पाचकाय ददाति, तो उस वाक्य में होने वाली जो दूसरी क्रिया होगी, उस क्रिया का अणवुल प्रत्यय से कोई भी संबंध नहीं है। अणवुल प्रत्यय सिर्फ पच क्रिया के ही कर्ता को निर्देश करेगा। उसी तरह से कर्ता इसमें त्रुच प्रत्यय क्रू धातु के क्रिया को निर्देश करेगा। नंदन इसमें ल्यू प्रत्यय
नंदिग्रही पचादिभ्यो लुणिन्यचः, ल्यू प्रत्यय ये नंद धातु के कर्ता का निर्देश करेगा। इस तरह से कृत प्रत्यय कर्ता का निर्देश कर सकते हैं। सारे कृत प्रत्यय कर्ता का निर्देश ही करेंगे ये जरूरी नहीं है। वहां काशिकाकार ने क्या लिखा है, येषु अर्थ निर्देशः नास्ति। जिन कृत प्रत्ययों के बारे में विशेष रूप से ये कृत प्रत्यय कर्म का निर्देश करेगा, ये कृत प्रत्यय करण का निर्देश करेगा, ऐसा नहीं लिखा गया है, वो कृत प्रत्यय कर्ता का निर्देश करेगा। इसका क्या मतलब है, हर कृत प्रत्यय किसी ना किसी चीज का निर्देश करेगा। और जब तक पाणिनि महर्षि ये नहीं बताते कि ये कृत प्रत्यय कर्म में होगा, ये कृत प्रत्यय अधिकरण में होगा, ये कृत प्रत्यय भाव में होगा, ऐसा जब तक वो नहीं बताते तब तक सारे कृत प्रत्यय कर्ता को निर्देश करेंगे। इस तरह से कृत प्रत्यय से कर्ता का निर्देश संभव है। सिर्फ कर्ता का नहीं, बाकी बहुत सारे कारकों का निर्देश संभव है। जैसे कि यहां आगे वाला सूत्र है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तो इस सूत्र में त प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय यानी कि य, तव्य, अनियर, खलर्थ प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय कर्म में पढ़ाए गए हैं। इन सारे प्रत्ययों का कर्म कारक ये अर्थ होता है। जैसे कि पठ इस धातु से त प्रत्यय लगाने पर पठित इस शब्द से पठ धातु के कर्म का निर्देश होगा। पठित यानी कि राम नहीं, पठित यानी कि ग्रंथ। वो ग्रंथ जो पठ धातु का कर्म कारक है, वो क्त प्रत्यय से यहां दिखाया गया है। पठित यहां विद्यमान क्त प्रत्यय कर्म का निर्देश कर रहा है। तो ये ढंग से समझ लेना कि कृत प्रत्यय से भी अलग अलग कारकों के निर्देश हो सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण अभी दे देता हूं समझने के लिए। आगे एक सूत्र आएगा तृतीय अध्याय के तीसरे पाद में, करणाधिकरणयोश्च। इस सूत्र में यह बताया गया है कि ल्युट प्रत्यय जो है वो करण कारक के निर्देश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अधिकरण कारक के निर्देश के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि लेखनी, इस शब्द में ल्युट प्रत्यय है। लिख धन ल्युट, धन नीप, लेखनी हो गया। तो यहां विद्यमान ल्युट प्रत्यय लिख धातु के करण का निर्देश कर रहा है। लिख्यते अनया, नोचेत लिखती अनया सा लेखनी, जिसके माध्यम से लिखा जाए वो लेखनी कहलाएगी। तो लेखनी इस शब्द में विद्यमान ल्युट प्रत्यय लिख धातु के करण का निर्देश करेगा। उसी तरह से दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्य धातु का ल्युट प्रत्यय दृश्य धातु के करण का निर्देश करेगा। भूषणम, भूष धातु के करण का निर्देश हो रहा है। इसी तरह से अधिकरण कारक के लिए भी भवनम, भवति अस्मिन् इति भवनम, गृह के लिए भवन शब्द का इस्तेमाल होता है। कोई भी आदमी जिसमें रह लेता है उसको भवन बोलते हैं। भवति अस्मिन् इति भवनम, यहां भी क्या है, अधिकरण कारक के लिए ल्युट प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। और भी कुछ उदाहरण दे देता हूं। कृत्यल्युटो बहुलम ये सूत्र है। दानीयः ब्राह्मणः, ये काशिकाकार ने उदाहरण दिया है। दानीयः ब्राह्मणः, दीयते अस्मै इति दानीयः ब्राह्मणः, जिस ब्राह्मण को दान दिया जाता है उस ब्राह्मण को दानीय ब्राह्मण बोलते हैं। दानीय इस शब्द में आया हुआ अनियर प्रत्यय दा धातु के संप्रदान कारक का निर्देश कर रहा है। और भी देख लेंगे, अकर्तरि चकार के संज्ञायाम इस सूत्र में आहरन्ति तस्माद् रसम इति आहारः, जिससे रस यानी कि पौष्टिक पदार्थ निकाल सकते हैं उसको आहार बोलते हैं। आहरन्ति तस्माद् रसम इति आहारः, आ उपसर्ग पूर्वक रु धातु को
अपादान में घय प्रत्यय किया गया है, जिससे हरण हो जाएगा, उसको आहार ये संज्ञा दी गई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने मिलेंगे, सिर्फ कृत प्रत्यय में नहीं, तो उणादि प्रत्यय जो कि कृत प्रत्ययों में ही गिने जाते हैं, कृत प्रत्ययों में ही पढ़ाए गए हैं, उणादि प्रत्यय से भी कारक का निर्देश हो सकता है। तो भीम, भीष्म, ये जो शब्द है, यहां भी अपादान में उणादि प्रत्यय पढ़ाए गए हैं। बिभेति अस्मात् इति भीमः, जिससे भय लगे वो भीम है। इस तरह से कृत प्रत्यय का प्रयोग करके सारे कारक निर्दिष्ट हो सकते हैं। हर जगह हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन पच धातु का जो कारक है, कर्तृ कारक, वो पाचक से निर्दिष्ट होगा। पच धातु का जो कर्म कारक है, वो पक्व से निर्दिष्ट होगा। पच धातु का जो करण कारक है, वो ल्युट प्रत्यय लगा के पचनी से निर्दिष्ट होगा। इस तरह से बहुत कारक बहुत धातुओं के लिए कृत प्रत्यय से दिखाना बिल्कुल संभव है। आगे चलते हैं। कृत प्रत्यय का बहुत हो गया। अब दूसरी कैटेगरी तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्ययों की बात यह है कि तद्धित प्रत्यय ये हर बार क्रिया के बारे में होते हैं ऐसी जरूरी नहीं है। कृत प्रत्यय तो हमेशा क्रिया के बारे में ही होंगे। सारे कृत प्रत्यय धातुओं के अधिकार में पढ़ाए गए हैं, तो कृत प्रत्यय तो क्रिया के बारे में अवश्य होंगे। लेकिन तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिका अधिकार में पढ़ाए गए हैं, तो तद्धित प्रत्यय हमेशा क्रिया से संलग्न होंगे, ये जरूरी नहीं। और जब तद्धितार्थ में क्रिया का समावेश नहीं होता, तब तद्धितार्थ से कारक का निर्देश भी नहीं होगा। जैसे कि तस्य अपत्यम, यहां कोई भी तद्धित प्रत्यय आप लगा लो, उससे कारक का निर्देश नहीं होगा। दशरथस्य अपत्यम दाशरथि, इसमें कोई कारक नहीं है। तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप, बुद्धि अस्य अस्ति बुद्धिमान, यहां भी मतुप प्रत्यय कारक को नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहां क्रिया का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिस तद्धित अर्थ में क्रिया का भी संबंध आ जाता है, उस तद्धित अर्थ से अवश्य ही कारक का निर्देश हो सकता है। जैसे कि तद अधीते तद वेद, उस चीज का अध्ययन करता है। इस अर्थ को दर्शाने के लिए व्याकरण इस शब्द से अण प्रत्यय करके वैयाकरण ये शब्द तद्धित प्रकरण में बनाया गया। अब हम तद्धित प्रकरण तो अभी नहीं पढ़ रहे, तो इनकी सिद्धि छोड़ देंगे, लेकिन अभी सिर्फ अर्थ पे ध्यान देना। वैयाकरण इस शब्द का क्या मतलब है? जो व्याकरण पढ़ता है, या फिर जो व्याकरण पढ़ चुका है, सब व्याकरण जिसको आता है, उसको वैयाकरण बोलते हैं। तो यहां भी पढ़ना इस क्रिया का कर्ता वैयाकरण है। इसलिए तद अधीते, यहां देखो तद्धितार्थ में क्रिया आ गई। तद वेद, यहां भी क्रिया आ गई। तो जब भी तद्धितार्थ में क्रिया आ जाएगी, तब हर जगह हमें तद्धित प्रत्यय से क्रिया के संबंध का कोई कारक दिखाई देगा। जैसे कि यहां व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय लगा के बना हुआ वैयाकरण ये शब्द अधीते या फिर वेद इस क्रिया के कर्ता स्वरूप है, कर्ता अर्थ में उपयुक्त हुआ है। तो यहां अण प्रत्यय कर्तृत्व अर्थ को लाता है, अतः तद्धित प्रत्यय से भी यहां कारक का निर्देश किया गया हम देख सकते हैं। अब मैंने कृत के बारे में जो बता दिया, वही यहां भी वैयाकरणम पश्यामि, वैयाकरणाय ददामि, वैयाकरणात् स्वीकरोमि, इन सारी चीजों में जो संप्रदान अपादान ये सब आप देख रहे हैं, उसका अण प्रत्यय से कोई संबंध नहीं है। वैयाकरणाय ददामि, यहां होने वाला संप्रदान कारक ददामि का संप्रदान कारक है। वैयाकरण में होने वाला अण प्रत्यय अधीते या फिर वेद
इन क्रियाओं के कर्ता को निर्देश करता है। वैयाकरण शब्द जिस वाक्य में आ जाए उस वाक्य की क्रिया का वैयाकरण में होने वाले अण प्रत्यय से कोई संबंध नहीं। कर्ता का ही एक और उदाहरण ले लेंगे। तरति, ये दूसरा एक तद्धित का अर्थ है। तेन इति तृतीया समर्थात, तरति इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो गया, तो उडुपेन तरति, उडुप यानी कि एक छोटी सी बोट, तो उडुपेन तरति, इसमें उडुप शब्द से ठक प्रत्यय करके औडुपिक बन गया। जो भी उस नाव से, उस नौका से जा रहा है, तरति सह औडुपिकः, तो फिर से कर्ता का निर्देश हो गया। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय से कर्ता का ही निर्देश होगा ये जरूरी नहीं है, और भी कुछ कारक तद्धित प्रत्यय से निर्दिष्ट हो सकते हैं, जैसे कि तेन रक्तम रागात, इस अर्थ में कषायेण रक्तम वस्त्रम काषायम, ये उदाहरण दिया जाता है। कषाय मतलब कि एक गीरु रंग, जो सन्यासी लोगों के वस्त्र जो होते हैं उनका जो रंग है वो कषाय रंग है, ऑरेंज के आसपास का कोई एक रंग है। तो कषायेण रक्तम वस्त्रम, उस कषाय रंग से जिस वस्त्र को लेपित किया गया है वैसा वस्त्र काषाय नाम से जाना जाएगा। तो काषाय ये वस्त्र है, लेपन क्रिया के कर्म स्वरूप इसका निर्देश हो गया। देवदत्त ने किसको कलर दे दिया? उस वस्त्र को कलर दे दिया, तो वो वस्त्र जो है वो कलरिंग का कर्म बन गया। तो यहां तद्धितार्थ में रक्त, यहां रंज धातु आ गया, सो इस रंज धातु के कर्मत्व का यहां अण प्रत्यय से निर्देश हो गया। और एक उदाहरण, क्रूत लब्ध क्रीत कुशलाः, तद्धित प्रकरण में इन भिन्न भिन्न अर्थों में अण या फिर छ या फिर ठक जो भी बताए गए हैं वो प्रत्यय हो गए। तो राष्ट्रीय, राष्ट्रे कृतम, नोचेत राष्ट्रे क्रीतम, जो भी राष्ट्र में खरीदा गया, राष्ट्रे क्रीतम, राष्ट्रीय, यहां घ प्रत्यय हो गया, राष्ट्रावार पारात घ खऊ, यहां होने वाला घ प्रत्यय कर्म कारक में हो गया। क्री धातु का कर्म, देवदत्तः किम क्रीणाति, देवदत्तः राष्ट्रे विद्यमानम वस्त्रम क्रीणाति, उस वस्त्र को राष्ट्रीय बोलेंगे। तो राष्ट्रीय यहां होने वाला घ ये प्रत्यय क्री धातु के कर्म को निर्देश करता है। इस तरह से यहां तद्धित प्रत्यय से कारक का निर्देश हो गया। और भी कुछ उदाहरण है। तद अस्मै दीयते, यहां तद्धित प्रत्यय से संप्रदान का निर्देश हो गया, जैसे कि अपूपाहा अस्मै दीयन्ते सह आपुपिकः, वह बालक जिसको पकोड़े दिए गए हो उस बालक को आपुपिक बोलेंगे। तो दान क्रिया का संप्रदान स्वरूप वो बालक, उसका निर्देश करने के लिए अपूप शब्द से ठक प्रत्यय हो गया, तो यहां ठक प्रत्यय संप्रदान के अर्थ में हो गया। पदमस्मिन् दृश्यम, यहां अधिकरण अर्थ में तद्धित प्रत्यय बताया गया है। तो पदम अस्मिन् दृश्यम, कीचड़ है या फिर गोबर है, उसमें पांव रखा, तो फिर पांव का चित्र, चिन्ह वहां कीचड़ में या गोबर में बन जाता है। जो कीचड़ गीला है, अभी अभी बना है, उसमें अगर हमने पैर रख दिया तो पैर का निशान वहां आ जाएगा। तो पदम अस्मिन् दृश्यम, यहां अस्मिन्, इससे अधिकरण कारक के निर्देश के लिए प्रत्यय का विधान किया गया है। तो पद्यः कर्दमः, कर्दम यानी कि कीचड़, वैसा कीचड़ जिसमें पैर दिखाई दिए उस कीचड़ को पद्यः बोलेंगे। पद्यः, यहां जो यत प्रत्यय है वो दृश्य धातु के अधिकरण को निर्देश करता है। वो जगह जहां कुछ दिखाई दिया, तो फिर वहां दृश्य धातु के अधिकरण का निर्देश हो गया। इस तरह से तद्धित प्रत्यय से भी, सारे कारक तो नहीं है, करण कारक का मैंने उदाहरण नहीं दिया, अपादान का उदाहरण नहीं दिया, शायद वो उदाहरण नहीं मिलते, लेकिन बाकी कारक
तद्धित प्रत्यय से यहां हम दिखा सकते हैं। आगे चलेंगे। अब तीसरा विकल्प जो मैंने बोल दिया, समास। तो कृत प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया, तिंग प्रत्यय को बिल्कुल लास्ट ले लेंगे। अभी आगे है समास। तो समास से भी तद्धित प्रत्यय के समान ही सारे समासों से कारक का निर्देश नहीं होगा, बल्कि जिस समास में क्रिया का कुछ अंश है उसी समास से कारक का निर्देश हो जाएगा। तो पहले किस समास से नहीं होगा यह बता दूंगा। सीतायाः पतिः, सीता पतिः, यहां कोई भी क्रिया नहीं है तो यहां कारक का निर्देश नहीं होगा। नीलम च तदुत्पलम, यहां भी क्रिया नहीं है तो यहां कारक का निर्देश नहीं होगा। बहुत ही कुछ गिने चुने समासों में जहां क्रिया का निर्देश होता है वहां समास से कारक दर्शाए जाते हैं। अब इस विषय में छात्रों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसके सही उदाहरण दिखाने से पहले मैं उसके कुछ गलत उदाहरण दिखाना चाहता हूं। तो ये कृदंत प्रकरण में सूत्र आ जाता है कर्मण्यण। यहां उपपद समास का उदाहरण दिया जाता है। कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः, यहां उपपद समास है। अण प्रत्यय जोड़ा गया, कुंभ धन कृ धन अण सब मिला के यहां उपपद समास भी हो गया, कुंभकार ये शब्द बन गया। तो कुंभकार यहां तो क्रू धातु है और क्रू धातु के कर्ता स्वरूप कुंभकार शब्द आ गया। कुंभम करोति यह व्यस्त प्रयोग हो गया, कुंभकार यह समस्त प्रयोग हो गया। लेकिन यहां अगर सोचा जाए तो कुंभकार में जो कर्तृत्व शक्ति है वो कहां से आ गई? तो क्रू धातु को जो अण प्रत्यय हमने लगा दिया, कुंभ धन क्रू धन अण, तो क्रू धातु को जो अण प्रत्यय लगा दिया वो कृत प्रत्यय है। तो कर्तरी कृत से उस अण प्रत्यय से ही क्रू धातु के कर्तृत्व का निर्देश हो गया। तो कुंभकार में यद्यपि वहां समास है फिर भी कर्तृत्व का निर्देश यहां समास से नहीं हो रहा। कर्तृत्व का निर्देश यहां क्रू धातु को लगाए हुए अण प्रत्यय से हो रहा है। क्रू धन अण, ये जो कार हो गया उसका मतलब करने वाला। कार शब्द का पृथक रूप से प्रयोग नहीं होता। कुंभस्य कारः ऐसा नहीं बोल सकते हम, कुंभकारः ही बोलना पड़ेगा। लेकिन कुंभकार में कार शब्द जो है उससे कर्तृत्व का निर्देश हो गया, इसलिए यहां समास से कर्तृत्व का निर्देश नहीं हो रहा। उसी तरह से द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, यहां भी बहुत सारे धातु है, श्रित अतीत पतित गत, उसके उदाहरण भी दिए जाते हैं। ग्रामम गतः ग्राम गतः, तो यहां भी गांव गया हुआ, इसमें गम धातु के कर्ता का निर्देश जरूर हो रहा है लेकिन वह समास से नहीं हो रहा। गत में होने वाला त प्रत्यय कर्तृत्व का निर्देश वहां कर रहा है। त प्रत्यय वहां कर्तरी प्रयोग में उपयुक्त हुआ है तो उसने कर्ता का निर्देश कर लिया। गतः इसी का मतलब जाने वाला, तो फिर ग्रामम गतः ग्राम गतः ये समास आगे हो गया। यहां भी हमें समास दिखाई दे रहा है लेकिन कारक का निर्देश यहां समास से नहीं हो रहा। तो इन दो चीजों में कुंभकार या फिर ग्रामगतः, यहां समास से कारक का निर्देश क्यों नहीं हो रहा? तो यहां उत्तर पद प्रधानत्व है। उत्तर पद, पहले उदाहरण में कार और दूसरे उदाहरण में गत, ये जो उत्तर पद है तत्पुरुष समास होने के कारण उत्तर पदार्थ प्रधानत्व आ गया। तो ये जो उत्तर पद है उस उत्तर पद में ही वहां कृत प्रत्यय होने के कारण पूरे शब्द के भी अंत में वो कृत प्रत्यय आ गया। इसलिए तत्पुरुष समास के, विशेष रूप से उत्तर पदार्थ प्रधान समास के उदाहरण हम नहीं ले सकते। हमें अन्य पदार्थ प्रधान के उदाहरण लेने पड़ेंगे कि कोई तीसरा ही पदार्थ निर्दिष्ट हो गया, ना पूर्व पदार्थ ना उत्तर पदार्थ, तो पूर्व पदार्थ या फिर उत्तर पदार्थ में होने वाले प्रत्यय से उस नए पदार्थ में होने वाली कारक शक्ति का निर्देश नहीं होगा।
तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण ले लेंगे, अनेकमन्य पदार्थे। इस सूत्र से बहुव्रीहि समास बन जाता है। यदि व्यस्त प्रयोग में वहां क्रिया है तो फिर वहां समास से कारक का निर्देश हो जाएगा। सारे उदाहरण यहां काशिकाकार ने एक के बाद एक पढ़ाए हैं। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, वह गांव जहां नदी या फिर कैनाल से पानी आ गया। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, यहां समास करके प्राप्तोदक ये शब्द आ गया। अब यहां तो कृत प्रत्यय है नहीं, जो कृत प्रत्यय था वो पूर्व पद के अंत में था प्राप्त, इसलिए प्राप्तोदक इसको कृदंत तो नहीं बोलेंगे। बीच में होने वाला कृत प्रत्यय पूरे शब्द का अर्थ का विधान तो नहीं कर सकता, तो यहां कृत प्रत्यय से अर्थ विधान होने का कोई संभव नहीं। तो प्राप्तोदक में यहां प्राप्त इस क्रिया का जो जो कर्मकारक है वो समास से निर्दिष्ट हो गया। किस तरह का ग्राम? वो ग्राम जिसको पानी मिल गया। तो प्राप्त शब्द का कर्म पद वो समास से निर्दिष्ट हो गया। प्राप्तोदक, इसमें होने वाला बहुव्रीहि समास कर्मत्व का निर्देश कर रहा है। उसी तरह से ऊढ़रथः, अनड़वान, वह वृषभ जिसने रथ को खींच लिया। तो ऊढ़ रथ येन सहा, वहन क्रिया के करण स्वरूप जो वृषभ है उसका निर्देश यहां ऊढ़ रथ में होने वाले समास ने कर दिया। यहां होने वाला बहुव्रीहि समास करण का निर्देश कर रहा है। उसी तरह बाकी बहुत सारे उदाहरण यहां इस अनेकमन्य पदार्थ में दिए जाएंगे। और एक उदाहरण देख लेंगे, वीर पुरुषकः ग्रामः, वीराः पुरुषाः सन्ति अस्मिन्, वह गांव जहां वीर पुरुष रहते हैं। तो वीराः पुरुषाः वसन्ति अस्मिन्, इस वाक्य में वसंती ये जो क्रिया है उस क्रिया का अधिकरण समास से निर्दिष्ट हो गया, इसलिए वीर पुरुषक इस शब्द से गांव का निर्देश हो गया। इस तरह से कर्म, करण, संप्रदान, बहुत सारे कारकों का समास से निर्देश हो सकता है। कर्तृकारक का भी समास से निर्देश हो सकता है। मयूर व्यंसकादेश सूत्र में इसके बारे में बोला गया है, जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये कर्तारं च अभिदधाति। मयूर व्यंसकादयश्च, इस सूत्र में जहि जोड़हा ये एक उदाहरण दिया जाता है। जहि जोड़म इति आभिक्षणेन यह आह। जहि जोड़म, जोड़ ये किसी एक आदमी का नाम है, उस जोड़ को तुम मार डालो। हन धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन जहि, तो इस जोड़ को तुम मार डालो। जहि जोड़म, ऐसा बार बार आभीक्षणीयेन जो बोलता है उसकी जहि जोड़ ये संज्ञा दी गई है। यह वदति सह जहि जोड़हा, यहां समास से कर्ता का निर्देश हो रहा है। जहि जोड़, इसमें वद धातु के कर्ता का निर्देश समास से हो रहा है। यहां लिखा भी है काशिकाकार ने, जहि कर्मणा बहुलम आभीक्षणे कर्तारम च अभिदधाति, तो यहां समास से कर्ता का निर्देश हो गया है। तो इन सारी चीजों का अलग अलग उस प्रकरण में और विस्तार से अध्ययन आप कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी कारक का अध्ययन करते समय हमें इन चीजों का एक ओवरव्यू जो बोलते हैं, संक्षेप से अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए मैंने ये कुछ कुछ उदाहरण दे दिए। मैंने कृत का उदाहरण दे दिया, तद्धित का उदाहरण दे दिया, मैंने समास का उदाहरण दे दिया। अब आया निपात। निपात अव्ययों के एक विशिष्ट समूह को निपात कहते हैं। निपात से भी कारक का निर्देश हो सकता है। तो यहां वामन का जो काव्यालंकार है, काव्यालंकार नाम का एक ग्रंथ वामन ने लिखा। वामन ये साहित्य शास्त्र के पंडित माने गए हैं। उन्होंने अलंकार शास्त्र का काव्यालंकार ये ग्रंथ लिखा। इस काव्यालंकार ग्रंथ में उन्होंने इस सूत्र की रचना की है, निपातेन अपि अभिहिते कर्मणि न कर्म विभक्ति।
निपात से अगर कर्म का निर्देश हो गया तो फिर उसके निर्देश के लिए विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या उदाहरण है? एक दो तीन उदाहरण इस विषय में बहुत ही हर जगह दिए जाते हैं। पहले छोटे छोटे उदाहरण बता देता हूं, फिर ग्रंथों में उद्धृत उदाहरण बोल दूंगा। तो अगर मैंने ये बोला कि देवदत्तः पुत्रम सुंदरम मन्यते, देवदत्त जो है अपने बच्चे को सुंदर मानता है, देवदत्तः पुत्रम सुंदरम मन्यते। तो यहां क्या है कि पुत्रम और सुंदरम ये दो कर्म पद है, वहां अम प्रत्यय सुप प्रत्यय जोड़ के वहां कर्मत्व का निर्देश कर दिया है। लेकिन यहां मैं अगर एक इति नाम का निपात जोड़ दूं इस वाक्य में, अगर मैं इति इस शब्द का प्रयोग करना चाहूं तो फिर इस वाक्य को मैं कैसे लिख लूंगा? तो देवदत्तः पुत्रः सुंदरः इति मन्यते। फिर से सुन लेना, इति शब्द जब नहीं था तब मैंने द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल किया, देवदत्तः पुत्रम सुंदरम मन्यते। लेकिन इति शब्द जहां आ गया वहां मैंने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर लिया, देवदत्तः पुत्रः सुंदरः इति मन्यते। अब यहां इति इस निपात से ही कर्म का अभिधान हो गया, इसलिए फिर से वहां द्वितीय विभक्ति नहीं लगाई। तो इस उदाहरण से हमें यह पता चल गया कि इति इस निपात से अगर कर्म कारक का निर्देश हमने कर लिया तो फिर से उसको कर्म विभक्ति नहीं लगाते। दो तीन उदाहरण व्याख्यान में हमेशा आते हैं। शिशुपाल वध का अमुम नारदः इति अबोधि सहा, इसको नारद नाम से समझ गया, तो अमुम नारदम अबोधि सहा ये बोल सकते हैं। या फिर अगर इति शब्द लगाना है तो अमुम नारदः इति अबोधि सहा। कुमार संभव का भी एक उदाहरण दिया जाता है, विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। विषवृक्ष ये वस्तुतः कर्म है, संवर्ध्य इसका कर्म विषवृक्ष है, किसका संवर्धन किया? तो विषवृक्ष का संवर्धन किया। लेकिन यहां असाम्प्रतम, इससे कुछ पंडितों के मत से अपि इस शब्द से भी, ये दोनों निपात है, असाम्प्रतम हो या अपि हो, इन दोनों में से किसी एक निपात से, कुछ वैयाकरण बोलते हैं असाम्प्रतम, कुछ वैयाकरण बोलते हैं अपि, तो किसी एक निपात से वहां कर्म का निर्देश हो गया, इसलिए विषवृक्ष में प्रथमा लगाई, वहां फिर से द्वितीया का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे इस उदाहरण के बारे में भी बोला जाता है। तो इस विषय में वैसे वैयाकरणों में आपसी मतभेद है। नागेश इन उदाहरणों को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि निपात के द्वारा कारक का निर्देश नहीं हो सकता, तो वो बाकी चीजों को मानते हैं, कृत होगा, तद्धित होगा, समास होगा, लेकिन निपात नहीं होगा। लेकिन इस विषय में एक बार हम फिर से आगे पढ़ लेंगे। तो ये हो गई चार चीजें, हमने कृत देख लिया, हमने तद्धित देख लिया, समास देख लिया और हमने निपात भी देख लिया। अब बचा कुछ तिंग। तिंग के बारे में शायद आपको पहले से ही पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लक कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः, इस सूत्र से लकार कर्म में होते हैं, कर्ता में होते हैं, भाव में होते हैं। तो लकार कर्ता में जब होते हैं तब पठती, लिखती, पचती, ये उसके उदाहरण दिए जाते हैं। लकार कर्म में जब निर्दिष्ट होते हैं तब दृश्यते, उच्यते, पठ्यते, ये सारे उदाहरण दिए जाते हैं। इन चीजों का भी हम अगले पाठ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ में मुझे इन चार चीजों से कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, समास और फिर निपात, इन चार चीजों से कारक का निर्देश कैसे हो सकता है ये ढंग से पढ़ाना था। अब अगले पाठ में तिंग प्रत्यय से कारक का निर्देश कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, और उसके बाद अनभिहिते, इस अधिकार का क्या मतलब है ये हम विस्तार से पढ़ेंगे।